आज मैं डेरिवेटिव के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे फॉर्मूले क्या करने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ। डेरिवेटिव्स प्लस ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, प्लस काम वाले फॉर्मूले बराबर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ऐसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स। और यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन होगा, यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन, फंक्शन समझ में आता है, फंक्शन मशीन है, जैसे एक्स पावर एन, ए पावर एक्स, ई पावर एक्स, लॉग एक्स, साइन एक्स, ये सब क्या है, हमारे फंक्शन है। तो इनका ही डेरिवेटिव लेंगे हम, इनका ही क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे, एक जनरल फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन एक्स पावर एन माइनस वन। फिर दूसरा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स पावर एन, मतलब अगर ये डिनोमिनेटर में हो तो ये हो जाएगा माइनस एन अपॉन एक्स पावर एन प्लस वन, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला होता है, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ इसी फॉर्मूले में एक्स एन की जगह पे 2 रखूं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला यूज करूं तो एन एक्स पावर एन माइनस वन, मतलब 2x पावर 2 माइनस 1, और ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2x, इसका आंसर आ जाएगा 2x। और ऐसे ही फोर्थ अगर मैं लूँ d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो ये भी 1 अपॉन एक्स पावर n जैसे ही हो गया, है ना, 1 अपॉन एक्स पावर n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो इसका आंसर आएगा माइनस n, मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 1 प्लस 1, जो कि हो जाएगा 2। फिफ्थ, और ऐसे ही हम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या करेंगे, रूट एक्स, रूट का मतलब 1/2, पावर में 1/2। अगर आपको पता हो a का स्क्वायर रूट मतलब a का पावर हाफ, अरे पता है ना, तो यही चीज यहाँ पे यूज करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें 1/2, क्या हो जाएगी 1/2, और ये फॉर्मूला लगाओगे तो इसका आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स, और इसको ऐसे ही डायरेक्टली क्या कर लो, याद कर लो, ठीक है। और फिर होता है सिक्स्थ फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स इज माइनस 1/2 एक्स टू द पावर 3/2, और ये भी हमने ऐसे ही याद कर लिया, ये भी ऐसे ही याद कर लिया। सेवेंथ फॉर्मूला याद रखना है डेरिवेटिव का, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, क्या होता है 1/x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x आया तो क्या आएगा इसका आंसर 1/x। फिर आता है एट्थ फॉर्मूला, क्या आता है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, लेकिन इस बार बेस क्या होगा ए, तो यहाँ पे अगर लॉग में कुछ नहीं है मतलब उसका बेस ई होगा, उसका बेस क्या होगा, ई होगा। ई क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, वैल्यू पता है इसकी 2.71 फलाना ठिकाना, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। क्या है वो, इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर, सुना होगा, क्या पता क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x log a, और इसका बेस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ई हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। नाइन्थ कौन सा करेंगे, नाइन्थ, यहां पे होगा d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई कांस्टेंट नंबर के ऊपर वेरिएबल हो, कांस्टेंट नंबर के ऊपर वेरिएबल हो, जैसे 2 पावर x, 3 पावर x, 4 पावर x, तो इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारा कोरोना एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, न्यूज में देखा होगा, अरे सुना है कि नहीं सुना है, सुना तो होगा, अरे इसका कर्व तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे कुछ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। हाँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x इज a पावर x log a, और ऐसे ही आगे के फॉर्मूले लिखेंगे, आगे के फॉर्मूले लिखेंगे, कौन सा,
9th हो गया। 10th डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ई पावर एक्स में चेंज नहीं होगा। 11वां क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो गया, ए पावर एक्स हो गया, ई पावर एक्स हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री लेते हैं, साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, क्या याद रखना है, कॉस एक्स, क्या याद रखना है, कॉस एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। 13th डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। 14th डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 16th डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सारे हो गए। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, अगर कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। एक और बचा, ये 17th 18th ना, अभी 18th डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा, 1, क्या होगा 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। कभी पढ़ा है ये डेरिवेटिव चैप्टर, कभी पढ़ा है, कहीं पे पढ़ा हुआ है, चलो अच्छा है। तो 1 होता है। और क्या बचता है, हाँ, कांस्टेंट और फंक्शन के साथ हो। जैसे 19th कैसे लिखते हैं यार, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, कैसे लिखते हैं, 2 ऐसा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ क्या, k टाइम्स कोई फंक्शन, अब fx कोई भी फंक्शन हो सकता है, हाँ, sin x cos x tan x कोई भी हो सकता है। तो ये क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव k बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा k, और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, f of x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, f of x। ये कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे, क्या थे, डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले थे। अब हम कुछ रूल लिख देंगे डेरिवेटिव के, क्या लिख देंगे, रूल लिख देंगे। ये फॉर्मूले आपको सो के कोई उठाए तो भी आने चाहिए, ठीक है। कोई सोए हुए उठाए, बोले डेरिवेटिव एक्स पावर एन, तो नींद में आना चाहिए nx पावर n-1, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे फॉर्मूले, ठीक है। आगे चलो, रूल, 2-3 रूल है डेरिवेटिव के, तो याद रहे तो अच्छा है। जैसे पहला रूल है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन अलग अलग हो u प्लस वी, कितने फंक्शन हो, u प्लस वी, ऐसे दो फंक्शन हो, तो ये डेरिवेटिव दोनों में ही क्या हो जाएगा, बट जाएगा, क्या हो जाएगा, बट जाएगा। और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v। सेकेंड याद रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो u माइनस वी हो, तो वही चीज़ है, तो बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये भी माइनस हो जाएगा, सही बात है। अब ये एडिशन वाला तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आसान था। सेकंड आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। कौन सा रूल आता है, मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, क्या हो रहे हो, देखो u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, u इंटू वी, तो यहाँ पे दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनका डेरिवेटिव कैसा होता है, तो इनका डेरिवेटिव होगा 9 के चलाने जैसे। दो लोग क्या चला रहे हैं, 9 का चला रहे हैं, तो एक बार एक चलाएगा, दूसरा बैठेगा, और दूसरी बार दूसरा चलाएगा और पहला बैठेगा, ठीक है। तो हम पहले दूसरे को बैठा देते, मतलब क्या आ जाएगा, v बैठ जाएगा, v क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ u का होगा, u का होगा। फिर प्लस की साइन, अब कौन बैठेगा, u बैठ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ v, डी बाई डी एक्स ऑफ v। और यहाँ पे अगर 2-3 फंक्शन आ जाए तो भी कोई डरने वाली बात, सबकी पारी आएगी, एक एक करके हर एक बार 9 का चला देंगे और डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसा याद रखो। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। उसके बाद क्या आता है, डिवीजन रूल। यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन रूल। थर्ड,
अगर डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी हो, क्या हो रहा है यहाँ पे फंक्शन का डिवीजन हो रहा है। एक कोई फंक्शन u है और कोई फंक्शन v है, मतलब कोई fx है और नीचे कोई g ऑफ x है। हाँ, फंक्शन को fx gx भी लिखते हैं, u v भी लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे सेम टू सेम वापस होगा, बस एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। सेम टू सेम होगा, पहले तो v बैठ जाएगा, u नौका चलाएगा, फिर यहाँ पे u बैठ जाएगा, v नौका चलाएगा, बस बीच में क्या आ जाएगी माइनस की साइन और डिवाइड बाय v स्क्वायर, और डिवाइड बाय v स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा काम आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये आपको एक्स्ट्रा काम याद रखना है। आप चाहिए तो इसका प्रूफ इससे कर सकते हो। ये जो चीज़ है ना, ये इसी से आई है, दिखाओ, चल चल ठीक है। तो थर्ड हो गया ये, और कुछ बचता है क्या? हाँ हाँ, इसी में चेन रूल बता देता हूँ। अब एक तुमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ध्यान देना, ठीक है। इसमें ये सब तो ठीक है, बेसिक फॉर्मूले थे, ये 9th तक का था। कहाँ तक का था ये सब? 9 तक का था। अब 10th कहाँ चल गया यार, 11th में था ये 11 तक का था, 9th में डेरिवेटिव नहीं है, तो 11 तक का था ये। तो अभी हम चले जाएंगे 12th में। तो 12th में होगा चेन रूल। कौन सा रूल होगा? चेन रूल। चेन रिएक्शन पता है ना, वैसा ये होगा हमारा चेन रूल। जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है, उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? एफ डैश एक्स से। कैसे डिनोट करते हैं? मतलब ये भी एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या लिख दूँ? तो ये एक कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एफ डैश एक्स, मतलब एक्स का क्या हो गया यहाँ पे? डेरिवेटिव हो गया, एक्स का डेरिवेटिव हो गया। इसके लिए मैंने क्या लिख दिया? एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे चेन रूल समझते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन है एफ एक्स है, कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। लेकिन अब जो एफ के अंदर जो एक्स वेरिएबल है, जो एक्स क्या है हमारा वेरिएबल है, उसको मैं हटा दूं, उसको मैं गायब कर दूं, और उसके जगह पे कोई एक दूसरा फंक्शन बैठा दूं, कोई एक दूसरा फंक्शन बैठा दूं। जैसे बैठा दिया मैंने यहाँ पे g ऑफ x, तो फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं ले लूं tan ऑफ x, tan ऑफ, ये फंक्शन है जिसमें x वेरिएबल है। अब उस x को मैं क्या कर दूं? हटा दूं, और कोई दूसरा फंक्शन रख दूं। कौन सा फंक्शन रख दूं? कोई भी इसमें से कोई भी। जैसे मैंने रख दिया x के जगह पे कोई अच्छा लेते हैं log x, क्या रख दिया? तो ये कैसा दिखेगा? tan ऑफ log x। ये कुछ अलग है ना, x के जगह पे कुछ और आ गया, यहाँ पे वैसे ही x के जगह पे कुछ और आ गया। तो अब इसमें हम क्या यूज करेंगे? चेन रूल। क्या यूज करेंगे? चेन रूल। तो कैसे यूज करेंगे चेन रूल? तो इसमें जो डेरिवेटिव होगा वो अगर f ऑफ x होता, f ऑफ x होता, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता? f डैश x। क्या होता? तो इसको मैं लिख देता f डैश x, लेकिन क्या x है यहाँ पे? तो जो है वो लिख दो। क्या है यहाँ पे? f डैश g ऑफ x, लेकिन अब x के जगह पे कुछ और है, इसलिए हमारा काम बढ़ जाएगा, और जो भी है उसका वापस से क्या ले लो? डेरिवेटिव ले लो। उसका वापस से क्या ले लो? डेरिवेटिव ले लो। तो एक्स्ट्रा काम हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, और ये डेरिवेटिव का चेन स्टार्ट हो गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चेन रूल। क्यों 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 चेन क्यों? अगर मानो ये f ऑफ x के जगह पे g ऑफ x आ गया, अब इसके x के जगह पे कुछ और आ जाता, तो यही चीज वापस होती कि g ऑफ जो भी है वो लिख देते, फिर जो अंदर है उसका वापस डेरिवेटिव। तो ये चेन जब तक बढ़ेगा, जब तक ये एंड में क्या ना आ जाए? x ना आ जाए, तब तक इसका चेन चालू रहेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चेन रूल। समझ में आया? समझ में आया? एक एग्जांपल करवा देता हूँ, फटाक से समझ जाएगा। सिर्फ इस पे कराता हूँ, ये सब तुमको घर पे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना? चलो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने दे दिया y इक्वल्स टू log ऑफ tan ऑफ
एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट तुमको थोड़ा सा मैंने डबल चेन ले लिया। अब देखो लॉग ऑफ एक्स होना चाहिए था, लॉग ऑफ एक्स होना चाहिए था, जैसे ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता 1 अपॉन एक्स, लेकिन लॉग ऑफ एक्स के जगह पे क्या आ गया tan ऑफ एक्स है क्या, नहीं, tan ऑफ एक्स के जगह पे भी वापस क्या आ गया एक्स स्क्वायर, मतलब दो बार अलग अलग फंक्शन है और ऐसे फंक्शन को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। इस रूल को चेन रूल कहते हैं यार, तुम तो पूरा वाट लगा दे रहे हो। हाँ, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो यहां पे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा ये लिखा क्यों हमने, क्योंकि हम जो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना उसका जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे वो क्या है एक्स है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को वेरिएबल है और उसी वेरिएबल के साथ हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। LHS क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y, और RHS में यहां पे डेरिवेटिव लग जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ log x होता तो इसका डेरिवेटिव क्या आता, log x होता तो इसका डेरिवेटिव क्या आता 1 अपॉन एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आता, लेकिन x नहीं आएगा, जो है वो आ जाएगा, क्या है x की जगह पे tan ऑफ x का होल स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे कुछ और है, इसलिए चेन रूल के हिसाब से हमको वापस उसका क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और यहां पे लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वापस देखो नेक्स्ट स्टेप, अब डेरिवेटिव ऑफ tan होता, tan के अंदर x होता तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, यहां से देखो डेरिवेटिव ऑफ tan sec स्क्वायर x हो जाता, तो ये हो जाता, पहले तो लिख दो जो है वो लिख दो, तो ये आएगा 1 बाई tan x का होल स्क्वायर, अरे नहीं x का स्क्वायर है खाली, हाँ, और डेरिवेटिव ऑफ tan x होता तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता sec स्क्वायर x, कहाँ गया sec स्क्वायर x, लेकिन sec स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन x के जगह पे क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो वही लिख दो x स्क्वायर, लेकिन अब x स्क्वायर के जगह पे कुछ x के जगह पे कुछ और है, इसलिए उस कुछ और का क्या करना पड़ेगा वापस डेरिवेटिव, क्योंकि दूसरा चेन रूल। ठीक है, अब यहाँ तो पहले ही था, यहाँ पे उसके अंदर एक और फंक्शन है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ क्या है x के जगह पे मुझे बताओ क्या है, यहाँ पे x होना चाहिए था tan के अंदर, क्या है लेकिन स्क्वायर है, तो इसके लिए उसका क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इस चीज को मैं ऊपर लिख दूं चलेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे लिख रहा हूं, हाँ यहां पे देखो, यहां पे फाइनल आंसर लिख रहा हूं, तो इसका आंसर आएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन tan एक्स स्क्वायर इंटू क्या बचा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, जो क्या आएगा 2x, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा dy बाई dx, समझा, लिखो, बहुत गर्मी है। ठीक है, क्या है अभी एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं क्या, बाद में करेंगे, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले दूंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है बहुत ही ज़्यादा, रख लो मुझे क्या दे रहा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहले स्टार्ट करेंगे हम कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से, कहाँ से, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले।
तो कंपाउंड एंगल में याद रखना है साइन ए प्लस बी, साइन के अंदर दो एंगल का सम हो अगर ए प्लस बी, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। और अगर दो एंगल का सब्ट्रैक्शन हो, क्या हो, अगर दो एंगल का सब्ट्रैक्शन हो मतलब साइन ए माइनस बी हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आपको इसका मतलब समझ जाएगा। मैंने एक ही में दो फॉर्मूले लिख दिया है, गड़बड़ मत करना, तुम लोग अलग अलग लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर दूसरा होता है कॉस के लिए, जैसे कॉस ए प्लस बी हो, क्या हो, कॉस ए प्लस बी हो, तो ये होगा कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, क्या आएगा, माइनस, और यह आएगा साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ पे माइनस हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला है tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b, ये तो हो गया, प्लस है तो प्लस है, और डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, समझा। तो tan a प्लस b मतलब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और अगर यहाँ पे माइनस हो, क्या हो, अगर माइनस हो तो ये माइनस में बदल जाएगा और ये प्लस में बदल जाएगा, मतलब tan a माइनस b इज tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। सही बात है। ये तो हो गया हमारा कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। अब दूसरा चालू होता है डबल एंगल फॉर्मूले। कौन सा एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले। हाँ, तो ये होगा जैसे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब कोई भी एंगल है उसका डबल है, क्या है, कोई भी एंगल का डबल है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डबल एंगल किस में बदल गया, सिंगल एंगल में, और 2 लग गया बाहर, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही बात है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा है cos 2 थीटा, क्या है, cos 2 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी यूज करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये बताए 10वीं का आइडेंटिटी है ये। अगर ये यहाँ पे लगाए और cos के जगह पे साइन रख दें या साइन के जगह पे cos रख दें, तो ये फॉर्मूले के दो और फॉर्मूले बनते हैं। तो पहला होता है जिसमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और फार्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है। फिर आता है tan 2 थीटा। क्या आता है, tan 2 थीटा। इसका फॉर्मूला बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा डबल एंगल फॉर्मूले। कौन से, डबल एंगल फॉर्मूले। नेक्स्ट आता है ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। कौन से, अब यहां पे एंगल कितने होंगे, ट्रिपल होंगे। हाँ यार, नहीं यहाँ पे माइनस ही आएगा। ये जैसे नहीं
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं ऊपर माइनस आता है, सही लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सही है, ये आएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस होगा, ये माइनस में होगा, ये किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, ये आपको जानना है कैसे माइनस होगा, इसमें लगा दो थीटा प्लस थीटा, टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज 2 टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा, तो सही है। हाँ सही है। हाँ अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूले देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। पहला होता है साइन 3 थीटा, क्या होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या याद रखना है, हाँ ये सब। फिर आता है कॉस 3 थीटा, ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट होता है, सही है ना केतन, tan 3 थीटा, क्या है, tan 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और इसको क्या रखना है, याद रखना है। तो यहां तक हमारे क्या हो गए, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। क्या हो गए यहां तक, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ठीक है, अब यहां पे एक जनरल फॉर्मूला लिखा देता हूं, हाफ की जगह पे एक जनरल फॉर्मूला, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, इसी में जनरल एंगल, मतलब जैसे साइन एन थीटा, क्या हो, मतलब एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, कोई दिक्कत, साइन एन थीटा। तो इसका फॉर्मूला लगेगा 2 साइन एन थीटा, एन थीटा बाय 2, क्या हो जाएगा, जो भी एंगल होगा एन थीटा उसका क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, इंटू कॉस एन थीटा बाय 2। समझ रहा है, देखो यहां पे भी हाफ हो गया है, यहां पे एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्या है, तो 2 साइन 2 थीटा बाई 2, 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 क्या हो गया, कैंसल, और सब में ऐसे ही चल रहा है। क्या बात समझ में आई, यहां पे बस ये n इक्वल्स टू 2 के लिए है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 हो गए तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझ रहा है, हाँ। और इसका आगे एक और फॉर्मूला है, क्या है वो, 2 tan n थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर n थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट है cos n थीटा, नेक्स्ट क्या होगा, cos n थीटा, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, इसमें भी कितने आएंगे, 4 फॉर्मूले आएंगे। कौन सा आ जाएगा, पहले cos स्क्वायर n थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर n थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर n थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर n थीटा बाई 2, फिर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर n थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर n थीटा बाई 2, फिर आ जाएगा tan n थीटा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 tan n थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर n थीटा, अरे देखो ये 2 है, हाँ डिवाइड बाई 2 है, 2 tan n थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan n स्क्वायर थीटा बाई tan स्क्वायर n थीटा बाई 2। ये हो गया जनरल एंगल फॉर्मूले। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, कुछ है हमारे काम के फॉर्मूले,
पहले वो लिख दे कि फैक्टराइजेशन लिख दे, ठीक है। पहले लिख दो फैक्टराइजेशन, क्या लिख दो, फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसे दो नंबर अगर ऐड हो रहे हैं तो उनका मल्टीप्लाई होना, इसको हम कहते हैं फैक्टर होना, है ना। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर निकालते थे, मतलब जो ऐड होते थे हम उनको कुछ जोड़ घटा के फैक्टर्स बना देते थे, तो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होने लग जाते थे। तो वो यहाँ पे होगा, कुछ ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो किस में बन जाएंगे, फैक्टर में बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे उन दोनों का ही क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एंगल में क्या आ गया, फर्क आ गया, ठीक है। दूसरा होता है साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, याद करना है। तीसरा होता है, बोलो, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये कॉस सी प्लस कॉस डी है। और लास्ट होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। हाँ, यहाँ पे देखो लास्ट वाले में c माइनस डी के जगह पे क्या होगा, d माइनस सी होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी उसको c माइनस डी लिखना हो, फिर भी क्या लिखना हो, c माइनस डी लिखना हो, तो बाहर माइनस की साइन दे दो। किसकी साइन दे दो, माइनस की साइन दे दो, और इसको लिख दो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो वही चीज़ है लेकिन माइनस आ गया, और इसको हमने c माइनस डी लिख दिया। तो यहाँ तक के फॉर्मूले हैं, और भी है, ये पहले लिखो, उसके बाद देखते हैं आगे। सब लोग लिखो इसको। लास्ट फॉर्मूले बचे जिसका नाम है डी फैक्टराइजेशन। याद है किसी को, याद है, याद है, साइन ए इंटू कॉस बी, बोलो, हाँ, साइन, हाँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। अब ये डी फैक्टराइजेशन हो रहा है, फैक्टर्स का डी फैक्टराइजेशन है ना। तो 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस का माइनस ही रहेगा। उसके बाद आएगा 2 कॉस ए कॉस बी, बोलो, बोलो, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, फिर 2 साइन ए साइन बी इज, हाँ, माइनस कॉस ए प्लस बी, यही है, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले हैं, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, और इतने ही हमको फॉर्मूले हैं। हाँ, उसके बाद और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, सॉरी फॉर्मूले हैं, जिसको हमने नाम दिया है काम के फॉर्मूले, क्योंकि डेरिवेटिव में इसका हमेशा काम आता है, ठीक है। देखो, जैसे पहला है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इज
1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। फिर होता है साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, फिर आता है, क्या आता है, कॉस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर, फिर ये tan स्क्वायर नहीं था, 1 प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखो, तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने इसको थोड़ा उल्टा लिखा है। क्या लिखा है थोड़ा सा, अगर मैंने पहले लिखा होगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वही चीज़ है। ठीक है, वैसा लिख दूं क्या, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज, जो याद रखा वही याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, जो याद करवाया वही याद रखो, वही चीज़ था लेकिन मैंने अलग तरीके से लिखवा दिया था। ठीक है, जो है वैसे ही लिखवा देता हूँ वापस से। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या आएगा, होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2 थीटा इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कैसा स्क्वायर, होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर 2 थीटा की जगह पे थीटा हो, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी आधे हो जाएंगे। ये डबल का आधा हो गया, एक हो गया, तो एक का आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिवाइड बाय 2 है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस साइन थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर आता है 1, अरे वो गलत लिख रहा हूँ तो बता भी नहीं रहे हो, हाँ, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, यह आएगा, क्या आएगा बोलो, यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, सही बात है। और यहाँ पे माइनस हो, अगर माइनस हो तो अंदर ब्रैकेट में क्या चले जाएगा, माइनस चले जाएगा, मतलब ये माइनस तो ये भी। और फिर है इसी में, हाँ, काम के फॉर्मूले में tan पाई बाय 4 प्लस a 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। अगर a बाई 2 हो तो यहाँ पे tan a बाई 2 और tan a बाई 2 माइनस। और यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा साइन। और फिर एक और था tan पाई बाय 4 प्लस a बाई 2, ये हो जाएगा 1 प्लस tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2। और यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये भी माइनस और ये इतने ही है। इतने फॉर्मूले आपको आने चाहिए।